नमस्कार दोस्तों, राम गुरुकुल परिवार में आपका स्वागत है एक बार फिर से। और अपन पढ़ रहे थे आईपीसी की धाराएं, तो अपन आज पढ़ते हैं आगे की धाराएं। तो धारा 493, धारा 493, किसी व्यक्ति द्वारा किसी महिला को यह विश्वास दिलाया जाए कि उसका विवाह विधि पूर्वक हुआ है जबकि उसका विवाह नहीं हुआ है, तो उसके लिए सजा का प्रावधान किस में किया गया है दोस्तों? 493 में किया गया है। उसके लिए कितनी सजा होगी? उसके लिए सजा होगी 10 वर्ष की सजा दोस्तों। कितनी होगी? 10 वर्ष की सजा। किसी व्यक्ति द्वारा किसी महिला को यह विश्वास दिलाया जाए कि उसका विवाह विधि पूर्वक हुआ है जबकि नहीं हुआ, तो उसके लिए सजा का प्रावधान कितना किया गया है? 10 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट धारा है धारा 494। धारा 494 क्या है? किसी विवाहित जोड़े द्वारा पहले विवाह का तलाक हुए बिना दूसरी शादी करना। पहले शादी का तलाक हुए बिना दूसरी शादी करना, उसके लिए सजा का प्रावधान किस में किया गया है? 494 में किया गया। उसके लिए कितनी सजा है? 7 वर्ष की सजा। किसी विवाहित जोड़े द्वारा पहले विवाह का तलाक हुए बिना दूसरी शादी करना। उसके लिए कितनी सजा का प्रावधान किया गया है? उसके लिए 7 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट धारा है धारा 495। धारा 495 में क्या है? किसी महिला द्वारा छिपकर दूसरी शादी करना जबकि पहली शादी का निस्तारण नहीं हुआ है। उसके लिए कितनी सजा का प्रावधान किया गया है? उसके लिए 10 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है धारा 496। 496 में क्या है दोस्तों? छल पूर्वक विवाह करना, और इसके लिए कितनी सजा होगी? इसके लिए 7 वर्ष की सजा होगी दोस्तों। तो 496 में क्या है? छल पूर्वक विवाह करना। और इसके लिए कितनी सजा होगी? इसके लिए 7 वर्ष की सजा होगी। नेक्स्ट आती है धारा 497। 497 किसी व्यक्ति द्वारा किसी महिला के साथ संबंध स्थापित किया जाए यह जानते हुए कि अभी उसका पति जिंदा है, तो उसके लिए सजा का प्रावधान किस में किया गया है दोस्तों? 497 में किया गया है। और इसके लिए कितनी सजा होगी दोस्तों? इसके लिए 7 साल की सजा होगी। कितनी होगी? 7 साल की सजा होगी दोस्तों। किसी व्यक्ति द्वारा किसी महिला के साथ संबंध स्थापित किया जाए यह जानते हुए भी कि उसका पति जिंदा है, तो उसके लिए सजा का प्रावधान किस में क्या है? धारा 497 में। और इसके लिए कितनी सजा होगी? इसके लिए 7 साल की सजा होगी दोस्तों। कितनी होगी? 7 साल की सजा। और नेक्स्ट धारा है धारा 498। धारा 498 में क्या है दोस्तों? विवाह के उद्देश्य से किसी महिला का अपहरण किया जाए
तो उसके लिए सजा का प्रावधान किस में किया गया है दोस्तों? उसके लिए सजा का प्रावधान 498 में किया गया है और इसके लिए सजा होगी 5 साल की। इसके लिए क्या सजा होगी? 5 साल की। मतलब किसी व्यक्ति द्वारा विवाह के उद्देश्य से महिला का अपहरण कर लिया जाता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान कितना किया गया है? 5 साल की सजा का। कितनी सजा होगी? 5 साल की सजा। तो नेक्स्ट धारा है धारा 509। 509 में क्या है? शब्द अंग विक्षेप या ऐसा कार्य जिससे स्त्री की लज्जा का अनादर हो। लज्जा का अनादर हो तो उसके लिए कितनी सजा का प्रावधान किया गया है दोस्तों? इसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है 3 वर्ष का कारावास। तो अपन ने देखी धारा 493, किसी व्यक्ति द्वारा किसी महिला को यह विश्वास दिलाया जाए कि उसका विधि पूर्वक विवाह हुआ है जबकि उसका विवाह नहीं हुआ। तो इसके लिए कितनी सजा का प्रावधान किया गया है? 10 वर्ष की सजा। कौन सी धारा के तहत? 493 के तहत। नेक्स्ट धारा है धारा 494। 494 में क्या है? किसी विवाहित जोड़े द्वारा पहले से विवाहित होने पर या पहले विवाह का तलाक नहीं होते हुए भी दूसरी शादी करने, यह किसके अंतर्गत आता है? धारा 494 में। और इसके लिए कौन सी सजा का प्रावधान किया गया है? 7 वर्ष की सजा का। नेक्स्ट धारा है 495। इसमें किसी महिला द्वारा छिपकर दूसरी शादी करना जबकि पहली शादी का निस्तारण नहीं हुआ है तो उसके लिए कितनी सजा का प्रावधान किया गया है? उसके लिए 10 वर्ष की सजा का प्रावधान। धारा 496, छल पूर्वक विवाह करना। छल पूर्वक मतलब उसे लालच देकर या बहलाकर या और कुछ तरीके से विवाह किया जाता है तो उसके लिए 7 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट धारा है 497, किसी व्यक्ति द्वारा किसी महिला के साथ संबंध स्थापित किया जाए यह जानते हुए कि उसका पहला पति जिंदा है, उसका पति जिंदा है तो उसके लिए कितनी सजा का? उसके लिए 7 साल की सजा का प्रावधान। नेक्स्ट धारा है 498, किसी व्यक्ति द्वारा विवाह के उद्देश्य से महिला का अपहरण कर लिया जाता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान किस में किया गया? धारा 498 में किया गया और उसके लिए सजा कितनी होगी? 5 साल की सजा होगी दोस्तों। तो नेक्स्ट धारा है धारा 509, शब्द अंग विक्षेप या ऐसा कार्य जिससे स्त्री की लज्जा का अनादर हो। तो शब्द क्या होते हैं भाई? किसी पर टोंट कसना। टोंट कसना कैसे? मतलब उसकी बेइज्जती करना। तो ये शब्दों के अंदर आता है। या अंग विक्षेप मतलब हाथापाई करना या ऐसा कार्य जिससे स्त्री की लज्जा का अनादर हो, उसके लिए 3 वर्ष के कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। ये किसके अंतर्गत आती है? ये धारा 509 के अंतर्गत आती है दोस्तों। चलो दोस्तों अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट धारा है धारा 302। धारा 302 में क्या है दोस्तों? किसी व्यक्ति द्वारा आपराधिक दृष्टि से किए गए हमले के बारे में किस में बताया गया है? धारा 302 में बताया गया है, जिसमें व्यक्ति की जान चली जाए। किसी व्यक्ति द्वारा आपराधिक दृष्टि से किए गए हमले के बारे में जिसमें व्यक्ति की जान चली जाए। तो उसके लिए कौन सी सजा का प्रावधान किया गया है? उसके लिए फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट धारा है धारा 305। धारा 305 में क्या है दोस्तों? किसी बालक द्वारा
आत्महत्या का प्रयास, इसमें कितनी सजा होगी? इसमें 7 वर्ष की सजा होगी दोस्तों। नेक्स्ट धारा है धारा 306, धारा 306। इसमें क्या है? किसी व्यक्ति द्वारा आत्महत्या का प्रयास, इसके लिए सजा कितनी होगी? इसके लिए 10 वर्ष की सजा होगी दोस्तों। नेक्स्ट है धारा 307। धारा 307 में क्या है? किसी व्यक्ति पर जान लेने के उद्देश्य से किया गया हमला, किसी व्यक्ति पर जान लेने के उद्देश्य से किया गया हमला, इसके लिए सजा कितनी होगी? इसके लिए भी सजा कितनी होगी? 10 वर्ष की। तो नेक्स्ट धारा है धारा 326। धारा 326, धारा 326 में क्या है? किसी व्यक्ति द्वारा रासायनिक पदार्थ आदि से किए गए हमले के बारे में किसमें बताया गया? धारा 326। इसके लिए सजा कितनी होगी? इसके लिए सजा होगी 10 वर्ष की सजा। किसी व्यक्ति द्वारा रासायनिक पदार्थ आदि से किया गया हमला, इसके लिए सजा कितनी होगी? इसके लिए 10 वर्ष की सजा होगी। और इसी को अपन क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं एसिड अटैक। क्या बोलते हैं? एसिड अटैक। क्या बोलते हैं? एसिड अटैक। तो इसी की एक शब्द धारा है धारा 326A। धारा 326A, किसी व्यक्ति द्वारा तेजाब आदि से जानबूझकर किए गए हमले के बारे में किस में बताया गया है? धारा 326A में बताया गया है। और इसके लिए सजा कितनी होगी? इसके लिए सजा होगी आजीवन कारावास। और यह किसके तहत किया गया? किसके तहत किया गया दोस्तों? कानून संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार। कानून संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार। किसके अनुसार? कानून संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार। और एक 326 की ही शब्द धारा है 326B, किसी व्यक्ति द्वारा तेजाब आदि से किया गया हमले के बारे में बताया गया है दोस्तों। और उसके लिए सजा कितनी होगी? उसके लिए सजा होगी न्यूनतम 3 वर्ष, अधिकतम 7 वर्ष। किसी व्यक्ति द्वारा तेजाब आदि से किया गया हमला। इसके लिए सजा न्यूनतम होगी 3 वर्ष और अधिकतम होगी 7 वर्ष। तो दोस्तों अपन ने देखी धारा 302, किसी व्यक्ति द्वारा आपराधिक दृष्टि से किया गया हमला जिसमें व्यक्ति की जान चली जाए, उसके लिए कौन सी सजा होगी? उसके लिए फांसी की सजा होगी। नेक्स्ट धारा 305, इसमें किसी बालक द्वारा आत्महत्या का प्रयास किया जाए, मतलब उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया हो और उसकी जान बच जाए, तो उसके लिए सजा का प्रावधान कितना किया गया है? 7 वर्ष की सजा का। और धारा 306, इसमें किसी व्यक्ति द्वारा आत्महत्या का प्रयास किया जाता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान कितना है? 10 वर्ष की सजा का प्रावधान। नेक्स्ट धारा 307, धारा 307 में किसी व्यक्ति पर जान लेने के उद्देश्य से किया गया हमला, इसके लिए सजा कितनी होगी? इसके लिए 10 वर्ष की सजा होगी दोस्तों। नेक्स्ट है धारा 326, किसी व्यक्ति द्वारा रासायनिक पदार्थ आदि से किया गया हमला, इसके लिए सजा होगी 10 वर्ष। और इसी को अपन क्या बोलते हैं? एसिड अटैक। नेक्स्ट है धारा 326A, इसमें किसी व्यक्ति द्वारा तेजाब आदि से जानबूझकर किया गया हमला, मतलब
जानबूझकर किया गया हमला और इसके लिए सजा आजीवन कारावास। ये किसके तहत किया गया? ये कानून संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार किया गया था दोस्तों। तो नेक्स्ट शब्द आ रहा है धारा 326 बी, किसी व्यक्ति द्वारा तेजाब आदि से किए गए हमला, तेजाब आदि से किया गया हमला, उसके लिए न्यूनतम सजा 3 वर्ष और अधिकतम सजा 7 वर्ष दोस्तों। नेक्स्ट अपन देखते हैं, चलो नेक्स्ट धारा है धारा 369। कौन सी है? धारा 369। इसमें क्या बताया? किसी व्यक्ति द्वारा बच्चों का अपहरण किया जाए इस उद्देश्य से कि उनके अंगों को चुराया जा सके या बेचा जा सके, तो उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है किसमें दोस्तों? धारा 369 में। उसके लिए कितनी सजा होगी? उसके लिए सजा होगी 5 साल की सजा दोस्तों। तो धारा 369 में क्या बताया गया? किसी व्यक्ति द्वारा बच्चों का अपहरण किया जाए इस उद्देश्य से कि उनके अंगों को निकाला जा सके या फिर बेचा जा सके, तो इसके लिए सजा का प्रावधान किस में किया गया है? धारा 369 में। और इसके लिए सजा कितनी होगी? 5 साल की सजा। कितनी सजा होगी? 5 साल की सजा। और इसी में एक और है दोस्तों, जीभ निकाल कर चिढ़ाना। जीभ निकाल कर चिढ़ाना, नकल करना, महिला की लज्जा भंग करना, या टेलीफोन पर या मोबाइल पर अश्लील बातें करना। तो इनके लिए कितनी सजा का प्रावधान किया गया है? इनके 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया है दोस्तों। जीभ निकाल कर चिढ़ाना, नकल करना, महिला की लज्जा भंग करना या अश्लील बातें करना फोन पर। किस पर? फोन पर अश्लील बातें करना। तो इसके लिए 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों अपन ने अपना पहला टॉपिक स्टार्ट किया आईपीसी की धाराओं में, और अपन ने आईपीसी की धाराएं देखी। एग्जाम की दृष्टि से यही लगभग महत्वपूर्ण होंगी, इनसे बाहर नहीं होगी। तो दोस्तों ये मुख्य मुख्य धाराएं अपन ने देखी, तो इनको आप अच्छे तरीके से याद करें, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो बहुत धाराएं हैं, इसमें 23 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं आईपीसी में? 23 अध्याय हैं, और इनकी 509 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 509 धाराएं हैं। तो अपन 509 तो पूरी याद करके क्या करेंगे? कौन सा? अपन को ज्ञान प्राप्त करना है। अपन को ज्ञान प्राप्त नहीं करना, अपन को ओनली ये देखना है कि एग्जाम में कौन सी आएंगी। तो अपन ने लगभग वो अधिकतर पढ़ ली हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इनसे बाहर नहीं होगा, अपना तो यही है विचार। और अब आगे देखो, वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। तो अपना विचार यही कहता है क्वेश्चन अपने में से ही बनेगा दोस्तों। तो अपने चैनल को आगे से आगे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगला टॉपिक हम लेके आएंगे महिला बाल अपराध पर ही। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।